तो एक व्यक्ति की प्रार्थना उसका एक इकाई का बल है, और उसमें सैकड़ों लोग यदि करते हैं तो वो सैकड़ों गुना ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो हमें ऐसे ग्रुप बनाने चाहिए। हम यदि गुरुकुल में, आश्रम में रहते हैं, किसी संगठन में रहते हैं, तो वहाँ तो सहज रूप से बन ही जाता है। अगर हम अपने अलग अलग घरों में भी रहते हैं तो हमें अपने प्रकृति के जैसे लोगों के ऐसे सात्विक ग्रुप बनाने चाहिए, और उसके कुछ टाइमिंग सेट करने चाहिए कि इतनी बजे हम यज्ञ करेंगे, या हम प्रार्थना करेंगे, या उपासना करेंगे, या ध्यान करेंगे, और एक दूसरे से मतलब आत्मा का आत्मा के साथ संबंध हो जाए। जैसे आजकल हम उस पर जुड़ते हैं ना, कोई एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं, जूम या कोई, और उससे फिर हम सब जुड़ जाते हैं स्काइप आदि से। तो ऐसे ही हम अंदर आत्मा के स्तर के ऊपर जुड़ सकते हैं। तो पहले जो ऐसे दिखाया करते थे रामायण आदि में कि मन से ही वो जुड़ जाया करते थे दूर बैठे व्यक्ति से, हाँ, तो ये भी सत्य है, सत्य नहीं है, कल्पना मतलब नहीं है। ना ना, ये हाई टेक्नोलॉजी, और ये आएगी, ये आएगी जरूर। मतलब एक तो जैसे है कि हम यंत्रों के द्वारा आप खोज कर रहे हैं, और वहाँ हाँ, पर यंत्र जो हमारा भगवान ने दिया है, नहीं, उसी यंत्र यंत्र तो को बना हमने लिया। बनाए। जैसे पहले कुछ वर्ष पहले, मतलब आज से लगभग 40-50 साल पहले, कोई इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता कि कोई ऐसा यंत्र भी होगा कि जो इतना छोटा सा है और वो हाथ में है, और आप जो बोलोगे वो आवाज़ उसी समय अमेरिका में सुनाई देगी, और उसमें कुछ नहीं करना, कोई वायर नहीं लगाना, नीचे कोई जाल नहीं बिछाना, तार नहीं लगाना, बस उसको आप हाथ में लो, आप कुछ बोलो, वो वहाँ सुनाई देगा। तो लोगों को लगता था ऐसे कैसे हो सकता है इतना छोटा सा यंत्र। अब आज वो सामान्य हो गया मोबाइल, और उसमें और कितनी फैसिलिटी जुड़ गई हैं। अब आप केवल आवाज़ ही नहीं जाएगी, अब आपका चित्र भी जाएगा, तो आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो आगे की जो टेक्नोलॉजी डेवलप होने वाली है उसमें मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है, मन से मन की बातें। और फिर उससे भी आगे की सबसे सुपर हाई टेक्नोलॉजी जो है, सुपर टेक्नोलॉजी, वो है आत्मा की आत्मा से बातें। तो पहले तो लोग ऐसे ही करते थे, और हमने ऐसे सुना भी, जैसे श्री अरविंद आश्रम में वो माता जी हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसे गुह्य विद्याओं का अभ्यास किया हुआ था। तो जैसे किसी रोगी को देखा उन्होंने, और बस उनको कोई दवाई नहीं दी, खैर थोड़ा बहुत तो वो अतिशयोक्ति भी कर देते हैं, और वो अगला व्यक्ति भी तैयार है रिसीव करने के लिए, तो देखने मात्र से भी रोग ठीक हो सकते हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि कोई ये कल्पना है या अंधविश्वास है, वो एक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे। तो जिसके पास कम एनर्जी थी उसको ज़्यादा एनर्जी वाला व्यक्ति एनर्जी दे देता है, तो वो उसके घाव फिलअप हो जाते हैं। तो ऐसी हमारी औषधियों में भी एनर्जी थी, मतलब लक्ष्मण के घाव चंद घंटों में भर जाना, तो ये कितनी बड़ी एनर्जी का काम है। तो वो एनर्जी जब औषधियों में हो सकती है तो मनुष्य में क्यों नहीं हो सकती। तो ये भी एक चिकित्सा पद्धति या बातचीत करने का, हाँ, रेखी आदि इसी में ही आते हैं। एक व्यक्ति कहीं बैठा हुआ है और वो कहीं दूसरे जगह बैठे हुए व्यक्ति को ठीक कर देता है। तो ये मन की शक्ति पे ही तो आधारित है, ये मन और विचार की शक्ति। और ये तो हम देखते ही हैं कि स्थूल से सूक्ष्म शक्ति जो है वो बहुत सशक्त होती है, बहुत सशक्त होती है। और जितना सूक्ष्म हमारा लक्ष्य है उसको भेदने के लिए उतना ही सूक्ष्म यंत्र भी होना चाहिए। उतना ही सूक्ष्म होना चाहिए। तो सूक्ष्म में तो निश्चित रूप से बहुत पावर होती है। तो अगर हम उसका यूज करें, मन की सूक्ष्मता की शक्ति का, बुद्धि की, आत्मा की, तो फिर एक व्यक्ति जो मतलब घंटों पुरुषार्थ करके जो थोड़ा सा अचीव कर पाता है, वो ये योगी व्यक्ति अपनी योगिक शक्तियों को जगा करके और 1 घंटे में बहुत कई घंटों के परिणाम ला सकता है। तो सब ऋषियों ने तो ऐसे ही तो बड़े बड़े काम किए, वरना शरीर तो उनके दुबले पतले ही थे। तो अपनी योगिक शक्तियों से उन्होंने थोड़े समय में बहुत ज़्यादा परिणाम लाने वाले काम किए। सूक्ष्म शक्तियों में बड़ा बल होता है। उन्होंने जो काम किए उससे प्रकृति को, सृष्टि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन आज हम जैसे कर रहे हैं, तो यदि हम 10% विकास करते हैं तो उसमें हमें 5 से 8% तक हमको नुकसान भी झेलना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, विनाश भी होता है, अलग अलग तरीके से झेलना पड़ता है। तो
फिर हमारी जो आध्यात्मिक विरासत है, यदि हम उसको आगे बढ़ाएं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और वो मतलब सौभाग्य है हमारा कि हमारे पास ऐसे ऋषि हैं, ऐसी विद्या है। मतलब अब आप देखो ना, हम कभी ऐसे सोचते नहीं है कि हमारे आसपास, जैसे इस पर्वत पे हम बैठे हैं, इस पर्वत को भी आप खोद के देखेंगे तो इसके नीचे कितने करोड़ों 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 आत्माएं हैं इतने से स्थान में। ये जो जड़ी बूटी हैं, ये घास हैं, कुछ चींटियां हैं, कुछ इसके नीचे छिपे हैं, कुछ ये वृक्ष हैं, लताएं हैं, कुछ पक्षी चहक रहे हैं, कुछ ये भंवरे उड़ रहे हैं, ये सारी आत्माएं तो हैं। ऐसे आप पूरी सृष्टि में देखो, धरती के ऊपर कितनी करोड़ों करोड़ों आत्माएं हैं। उन सब को क्रॉस करके हम इस शरीर में बैठे हैं, कितनी बड़ी बात है ये। मतलब हम करोड़ों आत्माओं से आगे आ चुके हैं। और कितनी हमारे पास इस शरीर में शक्तियां हैं, स्थूल और सूक्ष्म। और उसके बावजूद भी यदि हम पशु पक्षियों से भी कभी नीचे गिर जाते हैं, ये कितने खुश हैं। और हम कितने उसके बाद भी डिप्रेशन में हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो फिर ये तो इस शरीर को पाके बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा। तो हम भारत देश में रहते हुए भी और इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर हमारी जो शिक्षा पद्धति है तो बचपन से ही हमारे जो नई पीढ़ी है उसको ये सब कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है। बहुत बड़ी विडम्बना है ये। यदि बचपन में ही बच्चे सीख जाएं तो वो आगे गलत कार्य भी नहीं करेंगे और फिर वो महत्व को समझेंगे कि इस शरीर का क्या महत्व है। और हाँ, और शरीर का ही नहीं, मतलब वो एक बार जब व्यक्ति को अपनी शक्तियों का पता लग जाता है ना, तो बचपन में यदि उनको, क्योंकि किसी भी मनुष्य का यदि निर्माण करना है तो एक ही साधन है, शिक्षा। क्योंकि बच्चा जो है, अब घर परिवार में ये ठीक है, माँ बाप जो शिक्षा देते हैं तो वो 5 वर्ष 6 वर्ष रहता है, और माँ बाप भी वही शिक्षा देंगे जो उन्होंने कभी स्कूल में पढ़ी है, क्योंकि उनके अंदर भी तो वही संस्कार है ना। तो शिक्षा व्यवस्था ही मानव का निर्माण करती है। मतलब कोई व्यक्ति कैसा बनेगा ये उस शिक्षा के ऊपर डिपेंड है, शिक्षा व्यवस्था के ऊपर और उन शिक्षकों के ऊपर डिपेंड है। तो सरकार का जो बजट है ना, उसमें कम से कम 20% इसके ऊपर खर्च होना चाहिए, कम से कम 20%। और उसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो चौंका देने वाला होगा। अगर हम शिक्षा और शिक्षक, बस इन दो को हम अगर बहुत उच्च श्रेणी का बना लें तो सारा निर्माण वहीं से तो होता है जी। क्योंकि जो आज बच्चियां पढ़ रही हैं वो ही कल माँ बनेंगी, जो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं वो कल पिता बनेंगे, फिर वो अपनी संतति को वो शिक्षा देंगे, फिर वही उनमें से ही गुरुजन बनेंगे, उन्हीं में से ही कोई पदाधिकारी बनेंगे, उन्हीं में से राजनेता बनेंगे, उन्हीं में से अभिनेता बनेंगे। मतलब सारी तो व्यवस्थाओं में वो ही जाने वाले हैं ना। और उनके अंदर यदि वो संस्कार भरे हुए हैं तो इसलिए अपने यहाँ तो श्रुति परंपरा थी, एक से वो विद्या दूसरे में ट्रांसफर, पीढ़ी दर पीढ़ी होती ही चली जाती थी। तो माने किसी तरह का, जैसे हम आजकल हम रामायण पढ़ रहे हैं जी। तो वहाँ की हम देखते हैं जो व्यवस्था, अयोध्या का जो वर्णन किया है वहाँ पर, अब वहाँ बताया है कि एक व्यक्ति भी वहाँ पर अविद्वान नहीं है, चाहे वो वैश्य है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो शूद्र है, हर व्यक्ति, एक व्यक्ति भी ढूंढने से अविद्वान नहीं मिलता है। और ऐसा हमने उसके बारे में भी सुना है, जो अपना ये तो अभी तक का जो नालंदा जो विश्वविद्यालय है, तो उसका जो इतिहास पढ़ा तो वो बता रहे हैं, वो अंग्रेज बता रहा है कि भाई वहाँ जाते हैं तो उसके गेट के ऊपर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है ना, वो भी विद्वान है। तो जो विदेश से वहाँ पढ़ने के लिए लोग आते हैं और उनका जो एंट्री टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो पहला टेस्ट तो गार्ड लेता है कि भाई तुम क्या पढ़ के आए हो, कितना जानते हो, कहाँ से आए हो, क्या हॉबी है। तो पहला इंटरव्यू वो ले लेता है। तो आधे लोगों को तो वो ही वहाँ से बाहर कर देता है कि भाई आप इस गेट में प्रवेश करने योग्य नहीं हो। तो हमारे गार्ड भी इतने विद्वान हों, हमारे किचन में काम करने वाले भी, हमारे माली भी, हमारे पढ़ाने वाले भी, हमारे माता पिता भी, हमारी मार्केट में काम करने वाले दुकानदार भी,
हमारे सामान बनाने वाले लुहार, कुम्हार, वस्त्र बनाने वाले सब लोग यदि विद्वान हो तो आप कल्पना करो ये धरती कैसी होगी। मतलब दिक्कत क्या है, धर्मात्मा और विद्वान बन के यदि काम करें तो सारी सृष्टि, कुछ लोग ऐसे ना कुतर्क करते हैं, बोलते सब के सब ऐसे ज्ञानी बन जाएंगे, धर्मात्मा बन जाएंगे, सन्यासी जैसे ऋषि कल्प बन जाएंगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी, बहुत सुंदर चलेगी। और ये केवल कल्पना नहीं है, ये हम अपने इतिहास को देख सकते हैं। राम राज्य की जो बात है, दशरथ के राज्य की जो बात है, तो स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण का, मैं कहती हूँ कि बालकांड का पंचम और षष्ठ, ये 2 सर्ग जरूर सब लोगों को पढ़ने चाहिए, जो सामाजिक कार्य करते हैं या जो राजनीति में कार्य करते हैं। तो वहाँ की मकानों की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, उन लोगों के चरित्र, उन लोगों की युद्ध विद्या, उन लोगों की धर्म विद्या, मतलब वो देखें तो ऐसे लगता है कि पता नहीं ये कौन से किसी दूसरे तीसरे लोक का वर्णन चल रहा है। वो किसी लोक का वर्णन नहीं, इसी पृथ्वी लोक का और इसी भारत का वर्णन है वो। और जब वो एक समय में हो सकता है तो आज क्यों नहीं हो सकता है। तो वहाँ सब लोगों के जो जीवन के स्तर हैं, सब लोगों की जो मतलब सब धर्मनिष्ठ हैं, कोई आलसी नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, उनका शील बहुत ऊंचा है, पुरुषों का भी महिलाओं का भी। मतलब आनंद आ जाता है उसको पढ़ करके। तो वो तो हमारे लिए इसलिए है कि भाई तुम इसको संभाल के रखना जी। हाँ, और हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है। बोलिए तो रामायण तो जो गुरुकुल में रहने वाले खाली लोग हैं उनका पढ़ने का, उनका नहीं है, आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। गुरुकुल वाले ना भी पढ़ें तो चलेगा, क्योंकि उनको राजनीति थोड़ी करनी गुरुकुल वालों को, वो तो अपने एक स्थान में बैठे हैं तो वो तो ज़्यादा हानि देश की करेंगे नहीं। लेकिन आप जिस जन समूह का नेतृत्व कर रहे हैं और आपके पास अगर वो विद्या नहीं है तो आप निश्चित रूप से हजारों लोगों का नुकसान जरूर कर देंगे, लाखों लोगों का नुकसान कर देंगे आप। और यदि आपने उसको पढ़ा तो आप लाखों लोगों का कल्याण भी कर देंगे। तो जो राजा या जो अध्यापक, गुरु, इनकी भगवान के समान भूमिका मानी गई है वेद में। जैसे एक अग्नि शब्द आता है ना, तो अग्नि शब्द का अग्निमीळे पुरोहितम, तो अग्नि शब्द से भगवान का भी ग्रहण होता है, राजा का भी ग्रहण होता है, आचार्य का भी ग्रहण होता है। तो ये भगवान के बराबर इनको दर्जा दिया गया है, माता पिता को, गुरुजनों को, राजा को। तो हमें इन अपनी विरासत को संभालना चाहिए और वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो ये हमारे लिए व्यक्तिगत उन्नति तो हमें चाहिए ही, लेकिन व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ जब तक सामाजिक और वैश्विक उन्नति नहीं होगी तब तक वो व्यक्ति की उन्नति बहुत हल्की पड़ जाएगी। आप संतुष्ट हैं, आपके पास पर्याप्त धन है, कोई अभाव नहीं है, आपके पास ज्ञान भी है, लेकिन आपका पड़ोसी अज्ञान में तड़फ रहा है, वो बीमार भी है, शरीर से भी, मन से भी रोगी है, धन भी नहीं है, अभावग्रस्त भी है, तो उसको देख करके आप उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों का एक ही उद्देश्य था, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, या श्री अरविंद ने भी कहा सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन, तो सबको आर्य बनाओ। तो सभी हमारे महात्माओं ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने का, आज योग के बारे में भी स्वामी जी का ये संकल्प था कि ये विद्या जो है ये करोड़ों लोगों तक पहुँचे, और भगवान ने उनके संकल्प को पूरा भी किया और अभी भी हो ही रहा है। ऐसे हमारे ऋषियों ने भी काम किया। तो ऋषि बनने चाहिए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो कि बहुत सारे ऋषि पैदा हों, गृहस्थ वाले भी ऋषि हों, ब्रह्मचारी भी ऋषि हों, वानप्रस्थी भी ऋषि हों, सन्यासी को तो होना ही चाहिए ऋषि। और ये तभी हो सकता है जब हम एक गुरुकुलीय व्यवस्थाएं स्थापित करें, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करें। हाँ, और फिर अपनी इन वैदिक प्रार्थनाओं के माध्यम से प्रार्थनाएं करें, सामूहिक रूप से भी उन दिव्य शक्तियों का अवतरण करें, आह्वान करें। क्योंकि अभी जैसे ये माहौल जो चल रहा है कोरोना का, तो इसमें लोगों को ज़्यादा समझ में आ रहा है कि जो भी अपने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है, उनसे जो विद्यालय चल रहे हैं, तो उनमें तो बच्चों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है।
और बाहर जो विद्यालय थे, डे बोर्डिंग थे, वो अभी बंद पड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं बच्चों का भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हाँ। तो और अगर शिक्षा प्रणाली ठीक होती है तो ना तो विद्या का लॉस होता और ना स्वास्थ्य का लॉस ना होता। स्वास्थ्य का होता ठीक बात है। और आगे हम इसको लेकर के बढ़ते रहते। हम्म। और दूसरी बात कि बच्चों का जो मानसिक विकास है वो इसी शिक्षा प्रणाली में हाँ, इसी से सबसे ज्यादा डेवलप होता है। अब बच्चे जो घरों में बैठे हैं लॉकडाउन में, तो बच्चे अपराधी हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि जो उनको करना चाहिए था वो वहाँ मिल नहीं रहा है बेचारों को। खेलने को नहीं मिल रहा है, खेलने को नहीं मिल रहा है, पढ़ने को नहीं मिल रहा है। परस्पर हम उम्र के बच्चों में जो मिलने जुलने का, जो अपनी शक्तियों का, भावों का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, वो सारा बाधित हो गया है। तो उसका प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। मतलब जमाने को आना तो वहीं पड़ेगा। तो ठोकर खा के आए उससे पहले तो पहले आ जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। अभी सारा देश नहीं, पूरी दुनिया योग और यज्ञ के प्रति नतमस्तक हो ही रही है, आयुर्वेद के प्रति नतमस्तक हो ही रही है। लेकिन इतने कोरोना से इतने लोगों को हानि पहुंचाने के बाद, चलो सुबह का भटका शाम को घर लौटे तो भी अच्छा ही है, पर जो लोग अभी उसकी चपेट में नहीं आए वो पहले ही यदि उसको अपना लें तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। और वास्तव में ये मानव जीवन का जो लक्ष्य है, मानव जीवन का जो सर्वोपरि उद्देश्य है, सर्वोपरि लक्ष्य है, वो हमें समझ में ही तब आएगा जब हमारी ये शिक्षा व्यवस्था होगी। वरना तो हम इस अनमोल हीरे को पा करके छोटे मोटे उद्देश्यों को प्राप्त करने में सारा समय बर्बाद कर देते हैं हम। तो यही एक तरीका है। मतलब व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मेरा सर्वोपरि लक्ष्य क्या है, तो उसी हिसाब से फिर व्यक्ति अपने जीवन को चलाता है आगे। ना तो व्यक्ति, आजकल की तो और भी स्थिति खराब हो गई है कि परिवार छोटे छोटे हो गए हैं, तो बच्चे तो समाज में, परिवार में भी जीना नहीं जानते। एक एक दो दो के साथ ही इनका व्यवहार होता है। यदि गुरुकुल में रहते हैं तो फिर उनका हाँ, उनको समूह में भी जीना आता है, उनको व्यवस्थित करना आता है, एडजस्ट करना आता है। मतलब आज की जो सबसे बड़ी जो समस्या है इस युग की, वो है इमोशनल पावर का वीक होना। क्योंकि शब्द बहुत लोग जान गए हैं, शब्द तो वो गूगल से भी जान लेते हैं, नेट से जान लेते हैं, शब्दों की कमी नहीं है आज सबसे बड़ी समस्या है कि व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति नहीं है। मतलब आईक्यू लेवल काफ़ी हाई हो गया पहले की अपेक्षा। मतलब जो हमें जो बातें कहीं 10वीं में जाके पता लगता था, वो आज फर्स्ट सेकंड के बच्चों को पता है। उनका इतना आईक्यू लेवल बहुत हाई हो गया है, लेकिन ईक्यू लेवल बिल्कुल जीरो हो गया है, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे माता पिता को बोलते हैं कि आपने मुझे हर्ट किया, आपने मुझे अब्यूज़ किया, आप मुझे सॉरी बोलो। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं। और कहाँ तो बड़ी बड़ी महिलाएं घरों में, कभी सास कुछ सुना रही है, कभी जेठानी सुना रही है, कभी देवरानी सुना रही है, कभी पिटाई भी हो जा रही है, फिर भी सारी जिंदगी उसी घर में बिता दे रहे हैं। ये इसका नाम है सहन शक्ति। सहोसी सहो मई दे। आज छोटी छोटी बातों के ऊपर रिश्ते टूट जा रहे हैं, गृहस्थ आश्रम बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि वो जो बेटी आई है उसके पास वो सहन शक्ति है ही नहीं, और उसको वो शिक्षा भी नहीं दी गई कि थोड़ा बहुत तू अभ्यास करना सहन करने का। उसको शिक्षा भी ये दे दी कि जब भी कोई थोड़ा बहुत इधर उधर से आए जीवन में, तो तुझे सहन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है, यहाँ गुड़गांव की घटना है। जाम लग गया, गाड़ियाँ आगे पीछे खड़ी थी, तो पीछे वाला जो व्यक्ति है वो हॉर्न बजाए जा रहा, हो सकता है उसको कुछ जल्दी होगी। अब आगे वाला व्यक्ति कह रहा है कि भाई आगे रेड लाइट है, मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ। तो इसी उसमें आगे वो जाम ज़्यादा लग गया, आगे बढ़ नहीं पाए और दोनों अपनी अपनी गाड़ी से नीचे उतर आए और तू मैं हो गई। तो वो कह रहा है भी आपको दिख नहीं रहा है मैं आगे क्यों बजाए जा रहे हो। वो कह रहा है तेरे को हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा है, मैं कितनी इमरजेंसी में हूँ। तो कह रहा है साइड से निकाल लो, साइड से दिख नहीं रहा कितनी गाड़ियाँ हैं, आप थोड़ा आगे नहीं कर सकते थे। वो बोले रेड लाइट पे करूँगा तो मेरे को जुर्माना नहीं हो जाएगा। मतलब ऐसे करते करते आपस में वो झगड़ा बढ़ गया, और मतलब नतीजा ये हुआ कि पीछे वाली कार में जो व्यक्ति था उसने अपनी गन निकाली और उस व्यक्ति को मार दिया। वहीं की वहीं ऑन द स्पॉट वो व्यक्ति मर गया।
अब मतलब कितनी देर हो गई है इसमें, कहाँ तो उसको 1 मिनट की देर बर्दाश्त नहीं थी, अब ये जेल में चला गया और वो सदा के लिए देर हो गई, उसको दोनों को ही देर हो गई। तो जल्दी के चक्कर में कभी कभी बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो ये अब क्यों हुआ? क्योंकि दोनों में ही सहन शक्ति नहीं थी। दोनों में से एक भी यदि सह जाता तो ये मिट सकता था। तो घरों में भी ऐसे हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। तो हमें ये, जब समूह में बच्चे रहते हैं गुरुकुल आदि में, तो वो सहना सीख जाते हैं। आज घरों में एक एक बच्चे हैं, वो जो मांगते हैं माँ बाप उनके सब डिमांड पूरी कर देते हैं, तो उनको तो सहना आता ही नहीं है। मतलब हमने अपने जीवन में देखा कि जब हम छोटे बच्चे थे, आज से 50 साल पहले, तो हमारे से कोई ये पूछता नहीं था कि आज आप नाश्ते में क्या खाओगे। जी जी। अपने बना के रख दी रोटी, खा, भूख लगे तब खा लेना, और यूँ कहेंगे जी आज तो रोटी खाने का, ठीक है फिर भूखा रहे, यहाँ तो यही मिलेगा, चटनी रोटी मिलेगी। अब आज बच्चों के सामने कितने ऑप्शन हमने रख दिए कि आपको टोस्ट चाहिए या कॉफ़ी चाहिए या दूध चाहिए, स्प्राउट चाहिए, फल चाहिए, दलिया चाहिए, आपको मतलब कितने ऑप्शन है उसके सामने। वो बोलता है कि नहीं आज तो मेरे को ये चाहिए, पराठा चाहिए, उसको वो मिल जाता है। तो उसने कभी सहना तो सीखा ही नहीं। जो हम बोलते हैं ना एक कि भाई बच्चे के लिए दो शब्द यूज करते हैं हम, रफ टफ। तो खैर रफ तो नहीं होना चाहिए, लेकिन टफ जरूर होना चाहिए बच्चे को। लेकिन टफ वो बनेगा कैसे जब उसकी डिमांड बोलने से पहले पूरी कर दी जाती है। तो क्योंकि एक बच्चा है और माँ बाप सोचते हैं कि हम इसको कोई भी कष्ट ना होने दें, फूलों की तरह से रखें अपने बच्चे को। अगर इसको कोई थोड़ा भी कष्ट हो गया तो हमारा तो जीना ही बेकार है, कष्ट होने दो उसको। पहले मतलब राजा भी अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाते थे। अब राम के जो पिता हैं दशरथ, उनको तो वृद्धावस्था में संतान पैदा हुई है, और कितने मतलब उनकी आंखों के तारे हैं, चारों पुत्र। और फिर भी विश्वामित्र जैसे ही मांगने के लिए आते हैं कि जी हमारे वहाँ यज्ञ हो रहा है, राक्षस उसमें विघ्न डालते हैं, अपने बच्चों को भेजो यज्ञ की रक्षा के लिए। तो दशरथ ये भी बोल सकते थे भाई यहाँ तो इतनी बढ़िया सेना है, आप एक टुकड़ी ले जाओ और पूरी आपकी रक्षा कर देगी। उन्होंने बोला ऐसे कि जी मैं एक टुकड़ी भेज देता हूँ, लेकिन वहाँ पर राज सत्ता को गाइड करने वाली धर्म सत्ता बैठी हुई है। तो महर्षि वशिष्ठ और वामदेव वहीं बैठे हैं, बोले नहीं, आप यदि मोह करेंगे इन बच्चों से तो आप मोह के संस्कार डाल दोगे इनमें। इनको आगे राजा बनना है और राजा को मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। यदि वो मोहग्रस्त होगा तो वो प्रजा के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अपने भी मोह को मिटाओ और इनको भी वो शिक्षा देने दो। और ये भी धन्य है परंपरा कि जो गुरु ने कह दिया उसको फिर वो मान लेते थे, नहीं तो डिबेट भी कर सकते थे कि देखो मैं इनको नहीं भेजूंगा, आप अपने शास्त्र खंगालो, कुछ और समाधान निकालो। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, भेज दिया अपने बच्चों को। भगवान कृष्ण गुरुकुल में पढ़े। तो इसलिए ये, क्योंकि उन बच्चों को ये फील होना चाहिए। जैसे मेरे पास अपने यहाँ पतंजलि गुरुकुल में कर्नाटक से एक भाई पढ़ने के लिए आई थी, और वो बहुत बड़े मठ के नेक्स्ट उत्तराधिकारी हैं। वहाँ उस मठ की जो परंपरा है, सुत्तूर मठ है वो। तो उसमें अभी जो स्वामी जी हैं उनके, वो 24वें गुरु हैं और 25वां ये वाला बनने वाला है विद्यार्थी। तो वो अपने यहाँ पतंजलि में दर्शन से एमए करने के लिए आई थी। तो हमारा अहमदाबाद में योग दिवस था, तो सब बच्चों को महाराज जी ने कहा इनको भी ले जाओ, विद्यार्थियों को भी, ये भी घर घर जाके प्रचार करेंगे, सब लोगों को बुलाएंगे। तो उनमें एक बालक वो भी था, और वो तो यद्यपि वहाँ रहे तो राजकुमारों की तरह से पला है। वैसे ही इतना संपन्न मठ है वो, मतलब उनके हजारों हॉस्पिटल, स्कूल, बहुत बड़ा उनका वहाँ दक्षिण में वो है, वर्चस्व है। जैसे उत्तर भारत में पतंजलि का है, ऐसे ही वहाँ दक्षिण भारत में उनका है। तो वहाँ ले गए, तो हमने एक डोरमेट्री में, वो जून का महीना और वो अहमदाबाद की गर्मी, 42-45 डिग्री टेम्परेचर, और वो वहाँ का कर्नाटक का मैसूर का रहने वाला विद्यार्थी जिसने 25-30 से ऊपर टेम्परेचर कभी देखा ही नहीं। वहाँ तो बहुत सुहाना मौसम रहता है। तो खैर उनको सब के बीच में डोरमेट्री में रख दिया।
अब शायद उनके शिष्य पूरे देश में ही हैं, तो वहाँ किसी को पता लगा, तो कोई 2 व्यक्ति आए मेरे पास, बोल जी ये जितनी सेवा करेंगे ना हमारे, वो उनको छोटे गुरुजी बोलते हैं, कि ये हमारे छोटे गुरुजी जितनी सेवा करेंगे इनके बदले में हम आपको 10 कार्यकर्ता देंगे, पर आप इनको हमारे पास भेज दो, हम इनको अपने घर एसी रूम में रखेंगे, इनकी सेवा करेंगे, हमें भी सौभाग्य मिलेगा। आपको तो काम ही चाहिए ना, हम आपको 10 वर्कर देंगे, आप 24 घंटे कराओ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं भेजूंगी मैं। तो उसको मैंने वहीं रखा। बोले जी हम यहाँ कूलर ला के दे सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, तो पंखे में ही रहेंगे, और वहाँ इतनी गर्मी। और उसके ऊपर फिर अगले दिन मैंने उनकी ड्यूटी लगाई। मैंने कहा सिर के ऊपर वो रख लिए पंपलेट बेचारे ने बंडल, और मैंने कहा उस एरिया में जाना है, आपको घर घर एक एक पंपलेट दे के आना है। और उसका चेहरा ऐसे हो रखा लाल टमाटर जैसे, और वो वैसे भी बेचारा बहुत दुबला पतला, लेकिन वो ब्रह्मचारी भी इतना पक्का था कि उसने उफ तक नहीं किया। बोले नहीं, अपने उनको भगा दे। बोले नहीं, जैसे दीदी कह रही है ना ऐसे ही ठीक है, मैं रह लूँगा। मतलब एक बार नहीं झुंझलाया वो। मैंने कहा भाई आप बहुत बड़े मठ के उत्तराधिकारी बनने वाले हो, इतने लोगों की पीड़ा को आप तब समझ पाओगे जब आप पहले स्वयं इस पीड़ा को झेल पाओगे। नहीं तो गरीब लोगों की पीड़ा क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमें बच्चों को, चाहे वो राजा के हों चाहे गरीब के हों, हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी थी कि हम बचपन में ही उनको टफ बना देते थे, तो वो जीवन के किसी भी समस्या के आगे घुटने नहीं टिकाएंगे। अब ये आज जिनको लोग आदर्श मान के अपने घरों में जिनके चित्र लगाते थे, वो कोई सुसाइड कर रहा है, कोई जो बड़े बड़े ऊंचे पदों के ऊपर लोग हैं, IAS IPS, वो लोग मतलब जीवन की समस्याओं को फेस नहीं कर पा रहे हैं। जिन विद्यालयों ने शिक्षा के क्षेत्र में उनको गोल्ड मेडल दिए, इतना ज़्यादा उनका वर्चस्व था, वो जीवन की विद्या में मिट्टी के मेडल भी प्राप्त नहीं कर पाए, गोल्ड मेडल की तो बात छोड़ो। तो ये एक मूल चीज़ है जो हमारा ऋषियों का देश है, तो यहाँ की शिक्षा। और फिर एक बात इसमें हमें ना अपनी कुछ प्रायोरिटी निश्चित कर लेनी चाहिए, प्राथमिकताएं निश्चित कर लेनी चाहिए। जीवन में जिस चीज़ को हम सर्वोपरि महत्व देते हैं ना, वो शक्तियाँ हमारे जीवन में बढ़ती हैं, और वैसे ही उसी कैटेगरी का हमारा जीवन होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को महत्व देगा तो उसका पूरा जीवन सत्यनिष्ठ होगा, फिर उसके हर काम में सत्य दिखाई देगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को सर्वोपरि महत्व देगा, ईमानदारी को देगा, आध्यात्मिकता को देगा, उसकी प्रथम प्रायोरिटी क्या है ये हमें तय करना पड़ेगा। और फिर ये तो हो गई व्यक्ति व्यक्ति की, और एक सामूहिक रूप से इस मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम प्राथमिकता क्या हो सकती है, ये जब तक हम बच्चों के दिमाग में नहीं डालेंगे, तब तक जो जितनी शक्तियाँ ये लेके आया है इस शरीर में, उन सब का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। वहाँ तक तो हम सोच ही नहीं पाते हैं, छोटे छोटे उद्देश्यों में ही उलझ करके, छोटी छोटी शक्तियों में उनको सहने की भी हमारे अंदर शक्ति नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को आना तो वहीं पड़ेगा, लेकिन उसको कुछ ठोकरें खाने के बाद आना पड़ेगा। तो ये जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है, तो हमने प्रार्थना से शुरू किया आज का। प्रार्थनाएं कैसे निकलनी चाहिए, फिर वो प्रार्थनाएं सामूहिक हो तो उनका क्या प्रभाव है, और सामूहिक प्रार्थना करने के लिए फिर सबसे बड़ी जो उत्तम प्रणाली है वो गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था है। फिर अपने ऋषियों की जो हमारे पास विरासत है उसको प्राप्त करने का, आत्मसात करने का भी यही एक तरीका है। तो ये जो 3-4 टॉपिक पे हमने चर्चा की, ये एक एक टॉपिक अपने आप में इतना विराट है कि उसमें हम कई दिन तक चर्चा कर सकते हैं। गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था या मनुष्य की अपनी प्रतिभाएं, तो ये सारे विषय बहुत विराट हैं। तो खैर अभी हमने थोड़ी सी चर्चा इस विषय पे की, समय की अपनी सीमा है, आज का तो समय हो गया। तो आगे भी हम आपके साथ मिल कर के, इनडायरेक्ट रूप से आपके साथ भी बैठे हुए हैं, मिल कर के ये चर्चा करते रहेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। शांति शांति शांति।
श्री गुरुभ्यो नमः।